बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ग़ुलाम अब्बास हरल एडवोकेट, और टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन करेंगे एडवोकेट फैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इलेक्शन से मुताल्लिक दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई। चीफ़ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है उसकी समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो है वो इस बेंच का हिस्सा थे। सियासी रहनुमा भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी थे, फवाद चौधरी साहब भी थे। कौम के जवानों ने कुर्बानी दी है तो हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से ये अहम रिमार्क्स जो है वो सामने आए। तहरीक इंसाफ ने 14 मई को इंतखाबात के हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा की है आज, क्योंकि जब मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे थे तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से ये पटिशन दायर कर दी गई थी कि जो इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही हुक्म सादिर कर चुके उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। चीफ़ जस्टिस साहब ने तमाम फ़रीक़ैन को आज फिर सुना। फ़ारूक नाइक साहब ने जो नुकात उठाए वो गैर मुतल्लका हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने किया। हम कोशिश करेंगे कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से भी थोड़ी सी एक पॉइंट है जिस पे हम दोस्तों नाज़रीन आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होता, 14 मई को इलेक्शन नहीं होते, तो उसकी क्या रेमेडी है, क्या सूरत हाल है, कैसे उससे निकला जा सकता है कि आइन की भी पामाली ना हो, कानून की हुक्मरानी भी रहे और उस फैसले पर अमल ना हो। क्योंकि बज़ाहिर जितने दिन रह गए हैं मुझे नहीं लगता कि 14 मई को जो है वो इलेक्शन होने जाएंगे। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि संजीदगी का आलम यह है कि नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर नहीं की गई। पहले भी कहा था कि सियासत को अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जाए। हम सियासत का जवाब नहीं देते, सियासत हो रही है लेकिन हम सियासत का जवाब नहीं देते। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अल्लाह के सामने आइन के दिफा का हल्फ उठाया था और उसकी पासदारी करते हैं। तमाम बहरानों के साथ साथ आइनी बहरान भी है इस वक्त मुल्क में, चीफ़ जस्टिस का ये कहना था। फिर हुकूमत और अपोजिशन को संजीदा होना होगा, और बड़ी अहम बात, काफ़ी अरसे से फाजिल बेंच भी इस बात पे ही बात कर रहा है कि आपस के मुज़ाकरात करें और मामलात को हल करें और लचक दिखाएं। मामला सियासी जमातों पर छोड़ दें तो क्या कानून पर अमल दरामद ना करवाएं। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये भी उन्होंने कहा कि क्या अदालत अवामी मुफाद से आंखें चुरा ले, क्योंकि इलेक्शन करवाना 90 दिन में, वैसे इससे पहले भी बात किया कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं है। गो कि अब भी 90 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं। क्या अदालती सुप्रीम जो है सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। चीफ़ जस्टिस साहब ने, क्योंकि ये काफ़ी पार्लियामेंट के अंदर जो आपने देखा नाज़रीन के जो इजलास चल रहे थे, जो बातें की जा रही थी, जो खिताबात किए जा रहे थे, तो यकीनन फाजिल अदलिया भी वो सुनती है। हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद है। चीफ़ जस्टिस ने ये बात बिल्कुल वाज़े कर दी है। अदालत तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रही है लेकिन इससे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, इसे अदालत की कमज़ोरी ना समझा जाए। चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स सिर्फ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि अगर फैज़ुल्लाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और हरल साहब भी मौजूद हैं, कहीं पर इनसे रहनुमाई लेनी पड़े तो इनको ज़रूर हम बार बार इनसे इनका जो है वो राय लेंगे। कानून पर अमल दरामद करने के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। अब केस की समाअत जो है वो आज के लिए मुलतवी की गई है। पहले हरल साहब आपकी तरफ चलते हैं। हरल साहब, मामला बड़ा आप देखें ना, ऐसा लग रहा है कि बंद गली में जाता जा रहा है। दोनों पार्टियां जो है, पीडीएम भी और जो पीटीआई है, दोनों पी से शुरू होती हैं लेकिन दोनों डेड एंड पे खड़ी हुई हैं और दोनों इस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है कि लचक दिखाएं। क्या होगा इसका हल? शुक्रिया शादाब। देखिए, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट हाल है, जो मुल्की मामलात हैं, जो हालात के तनाव हैं, वो इस बात के मुतकाज़ी हैं शादाब साहब कि हमें ज़ाती अनापरस्ती से निकल कर एक दानिशवरी का मुज़ाहरा करना चाहिए और इस मुल्क के लिए मिल बैठ कर इस मसले का हल करना चाहिए। इलेक्शन तो एक दिन होने हैं। देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल है, चूँकि आइन जो है वो सबसे मुक़द्दस है और ये किसी भी रियासत में जो 3 मेन सतून होते हैं, उसमें मुकन्ना है, इंतज़ामिया है और जो है अदलिया है। तो इसका जो क्रिएटर है वो आइन है। आइन सबसे मुकद्दस है। हालांकि तो आइन बेचारे के साथ आप आइन का जो खिलवाड़ पिछले 50-70 साल में हुआ है इस मुल्क में, और आगे 14 अगस्त आ रहा है, तो उसमें जो आइन का हमने तमाशा देखा है, इतनी अपनी आज़ादी मनाने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबको अपनी ज़ाती जो अना है उससे निकल कर दानिशवरी का मुज़ाहरा करना चाहिए
और इस मसले का हल करना चाहिए। और इस मसले का जो हल है मैं समझता हूँ वो सबसे बेहतर वही है कि चूँकि अब 90 दिन, इसमें कोई शक नहीं है कि आइन इसमें बड़ा वाज़ह है कि जब भी असम्बली कोई तहलील होगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। लेकिन चूँकि अब 90 दिन जो हैं वो गुजर गए हैं, गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे भी लेट हो जाएगी, तो इस मसले का जो है वो हमें कोई बुनियादी तौर पे वंस फॉर ऑल हल करना चाहिए। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ही है जो इस सारा जो, चूँकि ये डिले हो चुका है, मुद्दत जो आइनी थी वो आगे गुजर चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ही है वो वैध इदारा जो इसको कवर दे सकता है। एक तो इसका ये हल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो दिन, जो भी सियासी जमातें आपस में इत्तफाक़ राय से जो भी डेट जो है वो तय कर लें कि इस दिन जो है वो कौमी और सूबाई असम्बली दोनों के इलेक्शन होने हैं, तो उसमें जो आगे दिन, आगे ऊपर वाले दिन हो गए उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो कवर दे देगी। तो एक इस हवाले से जैसे अली ज़फ़र साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस हवाले से कोई पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन की जाए, मैं समझता हूँ अगर इस हवाले से अगर लेजिस्लेशन कर ली जाए तो फिर तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। फिर तो कल को कोई भी हुकूमत जो है वो कहेगी कि हम जो है ये इलेक्शन नहीं करवा सकते 90 दिन के बाद, तो हम जो है इसलिए हमें एक ऑलरेडी आपके पास कानून मौजूद होगा। हरल साहब, इस पे भी हम इस पे बात जारी रखेंगे, लेकिन अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका हल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, ये थोड़ा सा रहनुमाई करें कि तो इस वक्त तो मांगने के लिए तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अब इस सिचुएशन के अंदर जब ये मामलात इस तरफ को जा रहे हैं, आइनी हल क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 मई की तारीख दी हुई है वो उसको वापस लेगी या उसके ऊपर कोई और ऑर्डर जारी करेगी? क्योंकि उस ऑर्डर को जो है वहाँ भी तो कहीं मुतमईन करना है ना। जी, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार वजाहत कर दी है, राइटिंग में भी और ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए भी, कि जो अदालती फ़ैसला है 14 मई को पंजाब असम्बली के इलेक्शंस कराने का, वो अपनी जगह कायम है और इलेक्शंस 14 को ही होने हैं। हुकूमत के पास आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करे या मानने से इनकार करे। सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कि इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ रिव्यू फ़ाइल कर दे, और रिव्यू फ़ाइल करने के बाद अगर अदालत ही इस ऑर्डर को तब्दील करती है तो फिर एक अलग बात है। फिर तो उसकी अदालत की मर्ज़ी के मुताबिक जो भी नई तारीख़ आती है उस पर हुकूमत को अमल दरामद करना पड़ेगा और इलेक्शन होल्ड करने पड़ेंगे। लेकिन वो रिव्यू के बग़ैर ना सुप्रीम कोर्ट उसको तब्दील कर सकता है तारीख़ को, ना कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी या हुकूमत किसी किस्म का ऐसा इक़दाम उठा सकती है कि उस ऑर्डर को ना माने। अगर नहीं मानेगी तो फिर जो भी आइन के तहत अदालती फ़ैसला नहीं मानता उसके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन हो सकता है, जिसको कहते हैं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स, और उसमें अगर किसी को सज़ा हो जाए तो फिर वो नाअहल भी हो सकता है। ये पोजीशन है कानूनी। जी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आपका। अब मेरा ख्याल है हमारे साथ फैज़ुल्लाह खान नियाज़ी भी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फैज़, आप हमारे साथ हैं? जी जी शादाब भाई। जी फैज़, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, हरल साहब की भी सुनी, मैंने जो सारी आज की प्रोसीडिंग है वो भी बताई, चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो भी डिस्कस किए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मुझे बड़े शदीद किस्म की इसके ऊपर एक सोच कहें, तहफ़्फ़ुज़ात तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैं फ़ैसला करना तो अदालतों का काम है, मेरा नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े सख्त रिमार्क्स दे रहे हैं। ख्वाजा साहब कहते हैं कि मैं मतलब हुकूमत जो है वो किसी सूरत जो है वो हुक्म नहीं मानेगी और शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हुई है। क्या आगे तसादुम होगा, क्या हो रहा है? देखिए शादाब भाई, सबसे पहली बात इसमें ये देखने वाली है कि आपका मुल्क इस वक्त एक आईनी बुरहान पे खड़ा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, एक सियासी बुरहान पे खड़ा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले इस सारे मसले को हल करने के लिए जहां जहां गलतियां हुई हैं वो गलतियां को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि वहां पर गलतियां हुई हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट अब आके ये कह रही है कि हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रही हैं, तो बेशक सुप्रीम कोर्ट अब तहम्मुल का मुजाहरा करे, बट नाउ इट्स टू लेट।
सुप्रीम कोर्ट को तहम्मुल का मुजाहरा तब करना चाहिए था जब हाई कोर्ट के अंदर ये ऑलरेडी मैटर पेंडिंग थे और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने, देखें, बड़े बाअदब तरीके से मैं ये बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत हमारे सर आंखों पे, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की इज्जत हमारे सर आंखों पे, लेकिन ये बात अब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी और बाकी सारे मुल्क को भी कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे मसले में इस मसले को मिस हैंडल किया है। जिस तरह अब देखिए सियासी मुज़ाकरात सिर्फ छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊं ना, देखें, आप जब एक सर्टेन साइड ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड को बिल्कुल ही कॉर्नर कर देंगे तो दे विल रिएक्ट। आपने ये नहीं देखा कि क्या वो सुओ मोटो या क्या वो 184 की पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जिसमें ये ओरिजिनल 9 मेंबर बेंच बना, फिर 7 बना, फिर 5 बना, आपने उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं देखे। ठीक हो गया जी, आपने नहीं देखा कि हाई कोर्ट में पेंडिंग था, आपने ये चीज उठा ली है, इवन दो ये सुओ मोटो और वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पिटिशन नॉट मेंटेनेबल थी। फिर जब 4-3 और 3-2 का तनाज़ा उठा तो आपने वो भी एड्रेस करना जो है वो उसको लाजिम नहीं समझा। आपसे फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट की गई, पीटीआई ने कह दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बना दे तो हमें मसला नहीं है, आपने फिर भी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक अब पूरे मुल्क को नजर आ रहा है कि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिवाइड बिटवीन द जजेस। तो उसमें बाकी सियासी जमातों की या मुल्क की क्या गलती है? अगर आपके अपने अंदर आपके रैंक्स के अंदर डिवाइड है तो इसमें बाकी मुल्क को पॉलिटिकल पार्टीज की तो गलती नहीं है। आपने ये नहीं देखा कि अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया और उसके बाद आपने ये नहीं 1-2 कमेंट्स में ये बात उठाई बेशक कि जी ये असेंबलियां डिसॉल्व हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, कि ऐसी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो पिछले हफ्ते भी शादाब हमने बात की, आपने वो भी नहीं देखा। बात ये, और उसके बाद जब आपने मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों को भेजा तो आपने एक सियासी जमात के हाथ में 14 मई वाले ऑर्डर की सूरत में एक पिस्तौल दे दी और कहा बैठ के आप मुज़ाकरात करें। और वो सियासी जमात जो है वो मुज़ाकरात में जाके उसने पहली बात ये की कि जी अगर आप असेंबलियां नेशनल की, बलूचिस्तान की और सिंध की डिसॉल्व करेंगे तो आगे हम बात करेंगे। देखिए, यू हैव क्रिएटेड अ मेस ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल, ये इस तरह नहीं ठीक होगा। और ये आगे जो आप मुझे बात आपने भी की कि क्या ये आगे कोलिजन की तरफ जा रही हैं, बिल्कुल जा रही हैं। ये जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने ये फैसला तस्लीम नहीं करना, क्योंकि उनको ये फैसला 4-3-3-2 मेंटेनेबिलिटी और बहुत सारी, कल को इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, आप उस वक्त से डरें, कल को इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई और खान साहब ने भी यही रवैया रखा कि मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट की बात। देखिए, किसी एक को तो खानदान में भी बड़ा बनाना पड़ता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट को तो हमारा आइन बड़ा बना रहा है, हम कैसे कह सकते हैं कि हम इसकी बात नहीं मानेंगे? कि खानदान का बड़ा होने के उसमें फिर अपने आप को कंडक्ट उस तरह करते ना, ये इस तरह एक कंट्रोवर्शियल तरीके से ये सारी प्रोसीडिंग्स ना चलाते। मैं आपको बात तो यही कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ना चाहते हुए ये सारा इशू जो है ये मिस हैंडल की है, जिसकी वजह से आपका जो तनाज़ा है वो ज्यादा बढ़कर खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि ये स्टेप बाय स्टेप लेके, जिस जल्दबाजी में 3 दिन में आपने क्यों नहीं डायरेक्शन दी नीचे हाई कोर्ट को कि पहले आईसीए जो है वो डिसाइड करे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आएगा, जो प्रॉपर लीगल तरीका है। आपने इस सारे मसले को एक और ज्यादा क्या नाम है कॉन्सेंट्रेटेड प्रॉब्लम बना दिया, क्योंकि उस टाइम पर जो इसको हैंडल किस तरह करना था उसके लिहाज से बेस्ट जजमेंट नहीं इस्तेमाल हुई। आपने जो सीनियर तरीन जजेस हैं वो नहीं किए, बार बार बेंच पे सवाल उठता रहा, आपने कहा बेंच में नहीं चेंज करूंगा, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होने थे। और अब ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये इस लेवल पे आ गई हैं कि जब तक एक क्रॉस इंस्टीट्यूशनल, एक सुपरा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे नेशनल लेवल का ग्रैंड डायलॉग नहीं होता, जिसके अंदर एक ग्रैंड लेवल का वायदा नहीं ड्रॉ डाउन होता, तो ये मसला नहीं हल होगा। क्योंकि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में 14 मई के ऑर्डर के तहत एक पिस्तौल दे दी है, तो वो मुज़ाकरात तो अब वो नहीं करेंगे। चलिए फैज, आप मेरे साथ ही रहिएगा। ये भी आज डिस्कस हुई थी, तो ये भी कहा गया था कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो फिर खान साहब और शहबाज शरीफ साहब
इनको बिठा के करें। तो जिस पर फाजिल चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब की भी मसरूफियत और खान साहब की, तो इनके नुमाइंदे ही जो हैं वो काफ़ी हो सकते हैं। आप लाइन पर ही मेरे साथ ही रहिए। हरल साहब आपकी तरफ आते हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने एक चीज़ बड़ी अहम पॉइंट ली है, जो एक फाजिल बेंच का हिस्सा थे जस्टिस अतर मिनेला साहब। आपको याद होगा अरल साहब, इस पे काफ़ी ये फैज़ के भी जहन में होगा, हम डिबेट भी कर चुके हैं इस पे आपस में भी और स्क्रीन पे भी, कि ये जो असम्बलियाँ हैं इनकी बहाली की बात की गई थी। जस्टिस अतर मिनेला साहब ने बहाल करने का नुक्ता उठाया था और उनका पॉइंट ये था, जब उन्होंने ये पॉइंट उठाया था कि इस आइन में कोई ऐसा तरीका नहीं दिया गया कि इस तरीके से ये सिचुएशन हो, ये हालात हों और उन हालात की वजह से डिज़ोल्व की जाएं असम्बलियाँ तो काबिल कबूल होंगी। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है हरल साहब, इसको क्यों नहीं उठाया जाता? असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएं और तमाम KP और पंजाब कानूनी और आईनी तकाज़ों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो जैसे 63A की जजमेंट्स आई थी, उसमें भी कानून में या आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि अगर कोई जो मुनर्रफ होता है अरकान तो उसको डी सीट कर दिया जाता है अगर पार्टी के खिलाफ वोट देता है। तो उस हवाले से भी जो 63A में एक इंटरप्रिटेशन की सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ हल्के उसको रीराइट कहते हैं कि कानून को रीराइट किया गया। तो उसमें जब ये सारी चीज़ें इन्होंने डेवलप की उस जजमेंट में, तो क्यों ये कोई अमर माने नहीं है कि अगर आप इस हवाले से भी एक इंटरप्रिटेशन कर दें, क्योंकि आइन इस हवाले से भी खामोश है वो ये कि असम्बलियाँ जो हैं किन हालात में वो तहलील हो सकती हैं, क्या उसको भी देखना ज़रूरी नहीं है? इस हवाले से जो है सिर्फ अतर मनूल्लाह साहब जो हैं उन्होंने नहीं अपना डिसेंटिंग नोट में जो उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए थे, ऑब्जर्वेशन जो भी दी थी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी बड़े कॉम्पिटेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिशनर भी थे और जस्टिस भी हैं। तो उन्होंने भी इस हवाले से अपनी गुजारिशात जो हैं वो बताई थी कि हमें ये भी देखना है कि ये असम्बलियाँ जो हैं किन हालात में तहलील की गई। तो अगर आप 63A के हवाले से एक आइन में जो नहीं दिया गया हुआ मामला उसको आप इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्रिटेशन आप आगे ले जाते हैं कि हम उसको डी सीट करते हैं मेंबरान को, पंजाब असम्बली को, और उसके अलावा जो है बाकी सारे भी उसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो क्या इसमें भी आप क्यों नहीं कर सकते? मैं समझता हूं कि इस हवाले से भी वो बहुत अच्छा डिसेंटिंग नोट था अतर मनूल्लाह साहब का, बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिशनर भी थे और जस्टिस भी हैं। तो इनको मैं यही सूरत हाल अब भी सबसे बेहतर है चीफ जस्टिस साहब को कि अपनी सुप्रीम कोर्ट की भी इज़्ज़त बचाएं और मामलात के हल की तरफ भी बढ़ा जाए। तो एक फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए जिसमें इस बात पे भी गौर किया जाए कि ये असम्बलियाँ जो हैं किन हालात के तहत ये तहलील की जाएँ, और अगर उन असम्बलियों को दोबारा बहाल कर दिया जाता है पंजाब असम्बली को, और जो मुद्दत है जिसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों की जो मुद्दत जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन हो जाए, तो ये सबसे जो मैं समझता हूँ इस वक्त जो है बेहतरीन हल है। आइन तो आपने एक दफ़ा नहीं आइन को तोड़ा, आइन तो आप जब से ये आइन बना है तब से आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं इस मुल्क में, चाहे वो सियासतदान हो, पार्लियामेंट हो, अदलिया हो, स्टैब्लिशमेंट हो, कोई भी इदारा जो है आइन को तोड़ने में कसर नहीं छोड़ता। फैजुल्लाह, अब आप बताएं कि आप इस मामले पे जो जस्टिस अतर मिनेला साहब की जो एक तरीके भाई असम्बलियाँ बहाल की जाएं, इस पे आप मेरे और हरत साहब से इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफी नोट लिखेंगे? नहीं, देखिए मैं यही कह रहा था कि ये हरल साहब ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात की है कि देखिए आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ था। अब इस चीज के ऊपर पिछली दफा भी आप और मेरी बात हुई थी कि इसके ऊपर आइन साजी की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है ताकि ये चीज क्लैरिफाई की जाए। लेकिन जब तक वो नहीं होती, जिस तरह 63A वाली जजमेंट में आपने एक बैठी हुई हुकूमत को बेसिकली घर भेजा ये कहकर के आइन में ये चीज नहीं लिखी हुई, लेकिन हम आइन के अंदर ये चीज लिखी हुई पढ़ लेते हैं जबकि वो नहीं लिखी हुई। वी आर गोइंग टू रीड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर आपको चाहिए था कि इस वाले केस में भी ये चीज आप करते और आप इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बचाते, लेकिन आपने नहीं किया। ये बिल्कुल करना चाहिए था आपको, और ये सवाल उठा भी था, लेकिन ये सवाल इग्नोर कर दिया गया था। और मेरा पॉइंट ही यही है कि ये सारा का सारा जो सिचुएशन है, ये सारा जो इस वक्त आपका क्राइसिस खड़ा है, बहुत बाअदब तरीके से मैं ये बात करूंगा, मेरी जाती राय में इसमें सबसे ज्यादा जो एक ब्लेम आएगा वो ब्लेम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर आएगा।
स्टार्टिंग फ्रॉम द 63A जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्ट्रिंग ऑफ डिसीजंस दिए हैं जिनकी फैज यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसी पे गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां पर ये दरखास्तों पर समाअत हुई कि एक ही रोज़ में फैसले जो है वो तमाम इलेक्शन करवाए जाएं। जी फैज, आप अपनी बात कर रहे थे, मुकम्मल कीजिए। जी देखिए, मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि हम ये जो आपने बात की कि असेंबलियों तहलील की सूरत हो सकती हैं, क्या इसके ऊपर कोई किसी किस्म की क्वालिफिकेशन लगनी चाहिए या नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था। क्योंकि ये और अभी भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये कि ये सारी मुल्क में जो एक बहरान की सूरत हाल उनकी वजह से बरपा हुई है, उसका हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी एक बेंच बना ले फुल कोर्ट, उसके अंदर ये सारे मैटर्स टेकअप करके और वंस एंड फॉर ऑल। सॉरी मैं बात काट रहा हूं, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा जिस पे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये हालात पैदा हुए। देखिए, अगर 90 दिन के अंदर हालात इलेक्शन हो जाते हैं जो आइन कहता है, तो फिर तो किसी तरह से कोई हालात होते ही ना। तो नहीं, अगर 63A वाली जजमेंट ना होती तो फिर 90 दिन वाले इलेक्शन वाला सवाल भी ना उठता ना। देखिए, आपने करंट सिनेरियो नहीं देखना, आपने ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट 63A वाली बेसिकली तो ये क्राइसिस अभी का है नहीं, ये क्राइसिस 63A वाली जजमेंट से ओरिजिनेट की है, जिस जजमेंट पे हर आइन और कानून जानने वाले वकील और पाकिस्तान के शहरी ने ये कहा कि ये जजमेंट गलत है। क्योंकि आइन के अंदर अगर एक चीज लिखी नहीं हुई, इतना सख्त किस्म का प्यूनिटिव एक्शन अगले को डिसीड करने वाला आप किस तरह ले रहे हैं, जब आइन जो है वोट ना काउंट होने वाला वो आइन कहता ही नहीं है। लेकिन आपने ये बात नहीं मानी और आपने 63A वाली जजमेंट के अंदर इफेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट की खुद से और एक फैसला दिया जहां से सारे जो ये एक अब आपका एक क्राइसिस खड़ा है वो उसकी इब्तिदा तो वहां से थी। तो ये फिर फैसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही फैसले से ये आगे आया। बिल्कुल, आप मेरे साथ ही रहिए। हरल साहब की तरफ चलते हैं। हरल साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब की खिताबात हैं, क्या ये मेरे आपके ख्याल में ठीक हैं? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास कभी भी डंडा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर करना है और उसके ऊपर अमल दरामद जो करवाना है वो हुकूमत ने कराना है और इंतज़ामिया ने कराना है। और अब सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि हुकूमत तो जो पार्लियामेंट के अंदर खिताबात कर रही है और कह रहे हैं, वो खुल के कह रहे हैं कि वो नहीं मानेंगे और ये बात नहीं मानेंगे, और 3-4 पार्लियामेंट में बैठ के कहते हैं, 2-3 की बात करते हैं, 4-3 की बात करते हैं। यहाँ पर फिर असम्बली में क्यों आते हैं? अभी शाह साहब ने भी बड़ी अच्छी बात किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी, उन्होंने कहा कि भाई आप अगर कह रहे हैं कि 3-4 का फैसला तो यहाँ क्या करने आए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की बात को लेकर चलते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता तो क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के खिलाफ या किसी शख्स के खिलाफ कोई बड़ा हुक्म सादिर कर सकती है? देखिए जी, आइन का आर्टिकल 189 और 190 जो है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है हर इदारे पे और हर फर्द पे वो बाइंडिंग है, वो लाजिम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना। तो इस हवाले से तो हमारा आइन बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उसका मनुअन जो है उनको इम्प्लीमेंटेशन करना वो लाजिम है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो और है, जो सरकमस्टांसेस हैं, क्योंकि हर केस में जब आप किसी भी केस का फ़ैसला करते हैं, कोई भी अदालत किसी भी केस का फ़ैसला करती है, तो उसके जो हालात होते हैं केस के, उसके सरकमस्टांसेस जो होते हैं उसको देखा जाता है। ये जो केस है इसके बड़े स्पेशल सरकमस्टांसेस हैं शादाब साहब। इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने फैसला दिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, 90 दिन के बाद 14 मई को इलेक्शन होनी है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करनी है हुकूमत ने। इलेक्शन करवाना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है खुद जो है वो इलेक्शन नहीं करवा सकता जब तक उसको मावनत जो है बाकी इदारे ना करें। तो उसके लिए उसको फाइनेंस की भी ज़रूरत होती है, उसको सिक्योरिटी भी की ज़रूरत है, बाकी और जो उसके एम्प्लॉयमेंट्स की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उस हवाले से मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि ये जो है ये एक सबको इस मुल्क के लिए मिलकर बैठना चाहिए और इस मसले का हल निकलना चाहिए। हुकूमत जो है, PDM हुकूमत जो है वो भी चाहती है कि 90 दिन तो छोड़ दे, 900 दिन के बाद भी वो इलेक्शन नहीं चाहती।
उनको भी चाहिए कि वो आइन का और जो अब सबसे मुकद्दस है, जिसके तहत ये सारा निज़ाम चल रहा है, जिसके तहत ये सारे क्रिएटर हैं, मुकन्ना है, अदलिया है, इंतज़ामिया है, ये आइन के क्रिएटर हैं, तो उनको उसकी जो मनोअन जो है आइन की रूह के मुताबिक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की जाए। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से सियासी जमातें जो हैं वो आपस में उनको बैठना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से सब मिल के कोई एक गुजारिशात करें कि हम चूँकि इसमें जो है चूँकि आज क्या जो कार्रवाई थी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाह रही थी कि एक दिन इलेक्शन हो और हम जो सियासी जमातें हैं वो मुतफिका तौर पर एक दिन मुतय्यन कर लें, लेकिन पीटीआई जो है उनके जो वकला हैं उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि नहीं, एक दिन में हम ये नहीं चाहते, हम 2-3 दिन और नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट जो है शादाब साहब वो 2-3 दिन और देना चाहती थी सब जमातों को कोई मसले का हल निकालें, लेकिन जो है पीटीआई वो उसने कहा है कि इस मसले का हल नहीं निकलेगा। जब आप मुज़ाकरात जो है कोई भी मसला होता है उसका जो हल है वो मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए उसका हल मुमकिन होता है। लेकिन साहब पीटीआई तो ये कहती है ना 90 रोज में इलेक्शन कराने का आइन कहता है, आइन कहता है, तो फिर अब बिल्कुल इसमें आइन जो है वो बड़ा वाज़ेह है, इसमें आइन बड़ा वाज़ेह है, लेकिन चूंकि आइन की जो मुद्दत है वो गुजर चुकी है और आइन का ही एक आर्टिकल है 254 जो है वो कहता है कि अगर कोई भी काम जो है उसमें आइनी मुद्दत दी गई हो और उस मुद्दत में वो पाया तकमील तक ना पहुंचे तो वो जो है उसको इल्लीगल जो है आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इस सवाल, लेकिन चूंकि वो भी बड़ा वाज़ेह है, उसमें भी है कि अगर कोई मुल्क में इंतशार हो या कहीं बैरूनी कोई यलगार हो तो तब जो है ये आप जो है उस 254 जो है उसकी सपोर्ट ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये नहीं कि आप हर नोयत में, हर मामले में, हर हालात में आप 254 जो है उसको, वो कोई परमिशन नहीं है किसी भी एक्ट के हवाले से। हरल साहब आप थोड़ी सी ये रहनुमाई करें कि अगर ये निगरान हुकूमत तो आती है 90 रोज के लिए, अब वो काफी उससे ज्यादा दिन हो गए, कुछ दिन ऊपर हो गया, तो अब उनका क्या स्टेटस होगा निगरान का? जी देखिए, निगरान हुकूमत केयर टेकर सेटअप होता है, उसने सारे मामलात जो होते हैं डे टू डे अफेयर चलाने होते हैं। उस हवाले से आइन में जो मुद्दत वो वाज़ेह नहीं है, लिखी हुई नहीं है कि जो कि निगरान हुकूमत है उसकी आइनी मुद्दत जो है इतनी होगी, चूंकि 90 रोज कोई भी असेंबली। चलिए हरल साहब, बिल्कुल नाज़रीन आज के लिए इतना ही, और आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।